बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता में ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग जो है वो इस वक्त मज़ीद फैलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में है वो बड़ी अलार्मिंग है। लेकिन चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के लिए भी अच्छी नहीं है। आपको इल्म होगा कि जब ईरान पर अमेरिका और इसराइल की जानब से एपिक फ्यूरी ऑपरेशन जो था वो लॉन्च किया गया और हमले किए गए, तो उसके बाद पाकिस्तान में काफ़ी ऐसी बातें जो थी वो होती रहीं कि क्या अब ईरान के बाद अगला नंबर जो है वो पाकिस्तान का हो सकता है, या इससे कबल भी देखें तो भारत और पाकिस्तान का जब 9 मई का कॉन्फ्लिक्ट था, तो तब भी इजरायली ड्रोन जो थे वो पाकिस्तान की जानब भेजे गए थे, जो कि भारत के पास एक कसीर तादाद में मौजूद थे। लेकिन कल जो ड्रोन पाकिस्तान के अंदर आए, इसने पाकिस्तान को मजीद तशवीश में डाल दिया कि कोई एक ऐसा मुल्क है जो अफगानिस्तान की बैक हैंड पे रहते हुए मदद कर रहा है। एक तो जी इस हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट है, और ये डेवलपमेंट आपके लिए एज अ पाकिस्तानी जानना भी लाज़िम मलज़ूम है। एक तो इससे भी आपको आगाह करना है, और साथ ही साथ जो खलीजी ममालिक के ऊपर ईरान की जानब से हमले किए जा रहे हैं, हालांकि अमरीकी बेसिस और अमरीकी दिफा तमाम ममालिक जो थे, स्पेशली अरब ममालिक, वो अमरीका के ऊपर डिपेंड करते हैं, और वो ये समझते थे कि अमरीका हमारे पास है तो हमें तो किसी चीज़ का कोई खतरा नहीं, और अगर कोई नौबत ऐसी आई तो अमरीका हमारा दिफा करेगा। लेकिन अब इस जंग के अंदर खलीजी ममालिक को भी इस चीज़ का और इस बात का एहसास हो चुका है कि आज इनके ऊपर जो नौबत आई हुई है, या जो इनके मुल्क के अंदर सूरत हाल है, इसका जिम्मेदार भी अमरीका है। तो इस हवाले से अब कतर के जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनकी एक इंतहाई आम तरीन स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के लिए भी इंतहाई अहम है। आपको इल्म होगा कि कतर के ऊपर जब इसराइल की जानब से वहाँ पर कुछ आम शख्सियात को टारगेट किया गया था, तो उस वक्त ये खदशात पाए जाते थे कि कतर जो है वो रिटेलिएट करेगा, लेकिन कतर ने बिल्कुल चुप साध के रखी, और इसका फ़ायदा उठाया असल में सऊदी अरेबिया ने, और सऊदी अरेबिया ने फौरी तौर पर एक ऐसन और अच्छा कदम उठाते हुए पाकिस्तान के साथ अपना बाहमी दिफाई मुआहदा जो था वो तय किया। उसके बाद कई एक ऐसी खबरें जो थी वो गर्दिश आई कि अब जी कुवैत भी आ रहा है, बहरीन भी आ रहा है, और कतर भी आ रहा है। लेकिन अब इस हवाले से जो पेशरफ्त हुई है इस ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर, इसने अब पाकिस्तान को तो फ्रंट सीट पे ला के खड़ा किया ही है, लेकिन इसमें अब अरब ममालिक जो हैं उनको भी अच्छी तरह से इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि अब सूरत हाल जो है वो यहाँ पे थमने वाली नहीं है। इस हवाले से भी आपको आगाह करूँगा। जल्दी से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट्स में ये जो आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लिखते, आपसे दरख्वास्त है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा काइंडली कमेंट्स में लिखें, और इस वीडियो को आपने एंड तक जो है वो लाजमी देखना है। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वुस्ता में जो इस वक्त सूरत हाल है, और आज ईरानियन जो अफवाज के तर्जमान हैं उन्होंने ऑलरेडी जिस तरह से बारहा उनकी जानब से स्टेटमेंट सामने आई, लेकिन अब मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी की, वो चीज़ें जो हैं वो यूएई के लिए बड़ी अलार्मिंग है, और उन्होंने फौरी तौर पर एक तो जी ये कह दिया कि जितने भी जो पोर्ट है यूएई की, वहाँ से जितने भी आम शहरी हैं वो उधर से निकल जाएं, और इस चीज़ का ये अंदिया है कि अब ईरान जो यूएई की पोर्ट है या जितने भी वहाँ पर अमरीकी एसेट्स हैं उनको निशाना बनाने जा रहा है। लेकिन इसमें एक बड़ी अहम सूरत हाल ये पैदा हुई है, क्योंकि इराक के अंदर जो तफसीलात सामने आ रही हैं, इसमें इटली जो है, चूँकि अमेरिका का एक नेटो इत्तेहादी भी है, तो फौरी तौर पर इटली की जानब से ये स्टेटमेंट सामने आई है, और इटली ने यह कदम उठाया कि उसके जो ट्रुप्स थे इराक के अंदर, उन्होंने फौरी तौर पर वहाँ से अपने जो ट्रुप्स हैं उनको वहाँ से अब इवैक्यूएट करना, यानी कि उर्फ़ आम अगर सादा अल्फाज में आपको बताऊँ तो उनको वहाँ से निकालना शुरू कर दिया है। ऑलरेडी ये खबर भी सामने आई थी कि मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर जो ईरान की जानब से हमले किए जा रहे हैं, तो ऐसे में इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये ऐलान किया था कि जी वो अपना जो डिफेंस सिस्टम है वो गल्फ कंट्री के अंदर, और स्पेशली मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर भेजने पर गौर कर रही हैं। अब इसमें चीज़ें जहाँ मशरिक़ वुस्ता में ऑलरेडी कशीदा हैं, लेकिन इससे पहले जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से खबर सामने आई है वो नाज़रीन कराम इंतहाई अहम है। ऑलरेडी बारहा इस हवाले से, और इसमें कोई शकूक व शुबहात नहीं कि पाकिस्तान या इसराइल के ताल्लुकात, या पाकिस्तान के भारत के साथ जो कशीदगी है, इसमें हमेशा एक हमारा अज़ली दुश्मन भारत जो है इसकी सपोर्ट कौन करता है, या पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी एक जो चाल हो या चीज़ें ऐसी हों, तो इसमें बैक हैंड पे
जो कंट्री होता है वो ऑलरेडी आपके सामने है। कल जो इस्लामाबाद के अंदर ड्रोन भेजे गए थे, इसने मज़ीद तशवीश में डाला कि जी आया वो अफ़गान तालिबान जो पहले क्वाडकॉप्टर वगैरह या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते थे, अचानक से इनके पास जदीद तरीन जो ड्रोन थे वो कहाँ से आए। इससे कई शकूक व शुबहात जो थे इन्होंने जन्म लिया इस हवाले से, जहाँ ये सवालात खड़े थे कि क्या आया भारत इनको ड्रोन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अब इस हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि जो इजराइल है इनकी जानब से अफगानिस्तान को जो ड्रोन्स हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं, अब ये खबर आपने जो है वो बेसिकली गौर से सुननी है। इस हवाले से खबर ये है कि जी तालिबान और इजराइल की जो खुफिया एजेंसी मुसाद है उनके आपसी में खुफिया राबतों के हवाले से ये दावा जो है वो सामने आ रहा है, जिसमें इनकी जानब से ड्रोन सिस्टम और इंटेलिजेंस मराकज़ जो हैं इनकी इतलाआत मसूल हो रही हैं। अब इसमें दावा ये किया जा रहा है कि मुसाद के जो एजेंट्स हैं वो अफगान सरजमीन पर मौजूद हैं और तालिबान को कम रेडार इनकास रखने वाले जो छोटे ड्रोन सिस्टम हैं वो फ्राहम किए गए हैं इसराइल की जानब से। ऑलरेडी इस हवाले से आपको किसी किस्म का शक या शुबा जो है वो नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के इस वक्त अगर देखें तो कौन से 3 अहम ममालिक हैं जो पाकिस्तान का क़याम जो है वो इनको खटकता है। तो ऐसे में अब ये अफगान तालिबान जो हैं, क्योंकि जो सूरत-ए-हाल इनके लिए है, इनके लिए कोई मुल्क भी मैंने नहीं रखता, ये किसी के साथ भी जो है वो अपने ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए रज़ामंद होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसमें साथ ही ये खबर के जो ड्रोन प्रोवाइड किए गए अफगान तालिबान को, तो इसमें ये देखें कि अब इजराइल की इनसे क्या डिमांड हो सकती है। अब इसमें ये दावा किया जा रहा है कि इस खुफिया समझौते के बदले ईरान से मुत्सिल अफगान सरहदी इलाकों में सिग्नल इंटेलिजेंस मराकज़ और लॉन्च पैड जो हैं इनकी सहूलतें अफगानिस्तान की जानब से प्रोवाइड की जाएंगी। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये खबर अभी तक किसी भी जो क्रेडिबल सोर्स है इन अल जज़ीरा या BBC या दीगर राइटर्स जो जरीदे हैं उन्होंने इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं किया। ये एक ओपन सोर्सेज ने इस हवाले से ये दावा किया है और ये अभी तक सिर्फ क्लेम है। इस हवाले से एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी नहीं बताई जा सकती, क्योंकि जो सूरत हाल या चीज़ें हैं वो इस वक्त फर्दर अभी इस हवाले से बताना मुनासिब भी नहीं है। अब चीज़ें एक जानब जहाँ इस वक्त पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग है, तो दूसरी तरफ जो कतर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा भी हैं बिन जासम, उनकी जानब से एक नाज़रीन किराम बड़ी अहम स्टेटमेंट सामने आई है। अब उसकी जो स्टेटमेंट है वह हुर्फ ब-हुर्फ मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें वो कहते हैं कि वक्त आ चुका है कि अब खलीजी ममालिक जो हैं वो नेटो तर्ज का मुश्तरका इत्तेहाद बनाएं, जिनकी अपनी फ़ौज, अपने जहाज़, अपने हथियार हों। हमें ईरान से सबक सीखना चाहिए, जिसने तमाम तार पाबंदियों के बावजूद मिसाइल बनाए, अगरचे वो हम पर बगैर वजह इस्तेमाल किए। एक तो जी जो ईरान या अमेरिका की इस वक्त सूरत हाल है, इसमें अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो ममालिक पिस रहे हैं वो खलीजी ममालिक हैं। उसमें नो डाउट चाहे सऊदी अरेबिया हो, मुत्तहिदा अरब अमारात या फिर कतर हो या दीगर जितने भी गल्फ ममालिक हैं, वो तमाम इस जंग के अंदर पिसते हुए नज़र आ रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उनका अपना हो रहा है, चाहे फिर इकॉनमी के लिहाज से हो या दीगर चीज़ों के लिहाज से। इसमें उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है और नुकसान का सिर्फ एक ही जो वजह है इसकी, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन ममालिक के अंदर अमेरिका के अड्डे हैं और बरहा ईरान जो है वो अमेरिकी एसेट्स को निशाना बना रहा है। अब इसमें जब पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का बाहमी दिफाई मुआहिदा हुआ तो उस वक्त भी ये खबरें सामने आई थी कि जी इसमें तुर्की भी आ रहा है, इसमें कतर भी आ रहा है, इसके अलावा कुवैत या बहरीन जो है वो भी सोच विचार कर रहे हैं कि हम भी जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है इसके नीचे चले जाएं। लेकिन किसी मुल्क की जानब से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। अब ये देखें कि कतर के जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा भी हैं हमद बिन जासम, वो इस चीज़ पर जोर दे रहे हैं कि अब ये वक्त जो है वो बड़ा ही एक अच्छा वक्त है कि हमें अमेरिका के ऊपर जो हम डिपेंड करते हैं, तमाम खलीजी ममालिक अमेरिका के ऊपर डिपेंड जो है वो करना छोड़ें। पाकिस्तान, तुर्की, इसके अलावा सऊदी अरेबिया के साथ मुश्तरका तौर पर एक जो मुस्लिम नेटो इत्तेहाद है इसका क़याम अमल में लाया जाना चाहिए कि इन केस इन फ्यूचर कोई अगर ऐसा सिनेरियो बने तो तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं वो मुत्तहिद होकर किसी भी जो चैलेंजेस होंगे या ख़तरात होंगे उनके साथ निपटा जा सके। अब इसमें वो फर्दर ये कहते हैं कि सऊदी अरब जो है वो सबसे बड़ा मुल्क है, वो इस इत्तेहाद को लीड करे, तुर्की पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया जाए। ईरान जंग जो है वो अमेरिका ने
ने भड़काई इस इश्तियाल अंगेज़ी से बचने के लिए ये इत्तेहाद जो है वो इस वक़्त लाज़मी है। हमें ईरान से बराह रास्त जंग नहीं करनी चाहिए। ऑलरेडी सऊदी अरबिया ने भी इस हवाले से बिल्कुल लाउड एंड क्लियर बताया था कि हम एक तो जी ईरान के खिलाफ अपनी सरज़मीन जो है वो इसको इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और साथ-साथ मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी फौरी तौर पर ये बयान दिया कि वो अपनी सरज़मीन जो है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी जो ईरान की जानब से हमलों का सिलसिला है वो जारी है, और ईरान ये क्लेम करता है कि जिन ममालिक से भी ईरान के ऊपर मिसाइल हमले किए जाएंगे या हमला कोई भी एक आद किया जाएगा तो फौरी तौर पर ईरान उन ममालिक के अंदर अमरीकी एसेट्स को निशाना बनाएगा। अब ये चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब इसमें लेट्स सी के इस जंग के बाद कौन कौन से ममालिक जो हैं वो इस जो मुस्लिम नेटो इत्तेहाद की बातें हो रही हैं कि क्या इसका जो क़याम है वो अमल में लाया भी जाता है या नहीं जाता, क्योंकि इसमें अगर देखें तो ऑलरेडी अमेरिका या यूरोपियन कंट्री जो हैं उन्होंने एक नेटो इत्तेहाद बनाया हुआ है कि एक मुल्क के ऊपर हमला हो तो वो तमाम ममालिक जो हैं वो फिर इकट्ठे होकर इसका रिस्पॉन्स देते हैं। ऑलरेडी आपने रूस और यूक्रेन की जंग के अंदर भी देख लिया कि पूरा यूरोप जो था वो यूक्रेन के साथ अभी भी खड़ा है और आगे भी खड़ा होगा, क्योंकि वो तमाम जो हैं वो नेटो के इत्तेहादी हैं, और एक मुल्क के ऊपर हमला फिर आगे तमाम ममालिक के ऊपर हमला कंसिडर किया जाता है। लेट्स सी कि इस मुस्लिम इत्तेहाद को लेकर चीज़ें किस जानिब जाती हैं या क्या ये मामलात जो हैं वो रुख इख्तियार करते हैं। ये तमाम तर डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।